टीबी जोशुआ अफ्रीका के सबसे मारूफ चर्च लीडर थे, जिनसे मिलने के लिए मुल्कों के सदूर प्रीमियर लीग फुटबॉलर आते थे और उनके दुनिया भर में दसियों लाख पैरोकार थे। He had huge resources, huge amounts of influence. उनकी बेहद वसाइल और असर रसूख था, न सिर्फ अफ्रीका में बल्कि हर जगह। टीबी जोशुआ बीमारों को तंदुरुस्त करने के मनाजिर टीवी पर नशर कराते थे। उनके मुअतक़द दावा करते थे कि उनका एड्स, कैंसर और दीगर खतरनाक बीमारियों का इलाज हुआ है। हर एक उस बड़ी शख्सियत के पास आने, उनसे मिलने का एहसास हासिल करना चाहता था। टीबी जोशुआ के करीबी पैरोकारों को उनका मुरीद कहा जाता था और वो उनके साथ नाइजीरिया में इस इमारत के अंदर बरसों तक रहते थे। It was a psychological prison. ये एक नफ्सियाती जेल थी। हम समझते थे कि हम जन्नत में हैं, लेकिन हकीकत में हम जहन्नुम में थे। यहाँ के दर्जनों मकीनों ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीबी जोशुआ ने उनका लगातार रेप किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। It became so robotic. वहाँ सब रोबोटिक लगता था। मैं अपने जिस्म से अलग हो गई थी, मैं एक पुतली बन गई थी। A puppet. Rape became like a... रेप जैसा इंतहाई डरावना अमल वहाँ मामूल बन गया था। लगता था कि आप जानवर हैं जिसकी बलि चढ़ाई जा रही है। मैं 17 बरस की थी। I was 17 years old. He would be calling वो लड़कियों को अंदर बुलाता था, एक के बाद दूसरी को। मैं वहाँ लगभग 14 बरस रही। वो हज़ारों लड़कियाँ थीं। कुछ ख़वातीन ने दावा किया कि उनके मुबैना रेप के बाद उन्हें इसक़ात हमल या अबॉर्शन पर मजबूर किया गया। I had 3 abortions at... सनागॉग में रहते हुए मैंने 3 मरतबा अबॉर्शन करवाया और दूसरी ख़वातीन से बात करके पता चला कि ये सिर्फ मैंने नहीं करवाए थे। Only one. Women that he rapes. जिन ख़वातीन को वो रेप करता था उनको अबॉर्शन पर मजबूर करता था। मुझे ये चॉइस नहीं थी कि मैं अपना बच्चा रख सकती हूँ या नहीं। टीबी जोशुआ 2021 में फौत हो गए थे। अब उनकी बीवी एवलिन सिनागॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस की क़यादत करती हैं। BBC ने इन इल्ज़ामात से मुतालिक सिनागॉग चर्च से राब्ता किया, लेकिन उन्होंने इन इल्ज़ामात पर कोई जवाब नहीं दिया। ताहम कहा कि माजी में टीबी जोशुआ के बारे में किए गए दावे बेबुनियाद साबित हुए हैं। चर्च के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आज भी लाखों लोग आते हैं। They are still living. बाज़ लोग अब भी खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको खदशा है कि अगर उन्होंने ज़ुबान खोली तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है।